जो चीज़ जिस मकसद के लिए तैयार की गई हो, हासिल की गई हो, अगर वो अपना मकसद पूरा नहीं करती तो बेकार हो जाती है। माइक महंगे दामों ख़रीदा गया, इसको ला के अल्लाह के पाक घर में रखा गया। मकसूद ये है कि ये आवाज़ को लाउड करे, आगे पहुंचाए। लेकिन अगर ये अपना काम नहीं करता तो इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा, इसे किसी कबाड़िए के हाथ बेच दिया जाएगा। आप देख लें, दुनिया में जो चीज़ भी अपने मकसद से हट जाती है वो बेकार हो जाती है। गाड़ी उतनी देर तक गाड़ी है जब तक वो चलती है, सफ़र करती है, और जब वो सफ़र नहीं करती फिर वो गाड़ी नहीं कहलाती। फिर उसे कोई खटारा कह देता है, कोई स्क्रैप का माल कह देता है, कोई सिर्फ लोहा कह देता है। मकसद, जिस मकसद के लिए 5-6 दिन मुसलसल इमाम साहब मस्जिद नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ाते, तो कमेटी सर जोड़ के बैठ जाती है। वो कहते हैं जनाब आपको जिस मकसद के लिए लाए थे, रखा था, पूरा नहीं हो रहा। अगर आपने ड्यूटी नहीं करनी तो आप हमें बताएं। तालिब इल्म घर आके बताता है कि हमारे मदरसे के उस्ताद नहीं आते, स्कूल के उस्ताद नहीं आते, फलाना काम नहीं करते। बड़ा एहतराम है उस्ताद का, कोई शक नहीं, लेकिन अगर वो पढ़ा नहीं रहा, ड्यूटी नहीं कर रहा, तो सारे अदब और एहतराम के बावजूद बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, इदारा तब्दील कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अदब एहतराम अपनी जगह पर, मकसद तो पढ़ना है ना। अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर सिर्फ अदब के सर पे थोड़ी बैठे रहना है। जो आदमी बहुत सारे इरादे करके मुल्क से बाहर जाता है, उसकी माँ जेवर बेचती है, बाप उधार पकड़ता है, सऊदी अरब में बच्चा भेजा है कोई कमाई करे, लेकिन अगर वहाँ जाके वो फारिग फिरता है तो यहाँ से जो लोग हज उम्रे पे जाते हैं वो भी उसे ताने देते हैं, कहते हैं यार तेरे माँ बाप ने इतनी मुशक्कत से भेजा है, तू यहाँ आवारा फिर रहा है, कोई काम कर। अलकिस्सा के कोई भी बंदा जो अपने मकसद की, मैं तालिब इल्मों से अक्सर कहता हूँ, कंप्यूटर चलाना भी तुम्हें आए, मोबाइल चलाना भी तुम्हें आए, गाड़ी चलानी भी तुम्हें आए, तुम्हें ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा असल काम पढ़ना पढ़ाना है। लोग जब तुम्हारे पास आएंगे तो दीनी मसला पूछने आएंगे, वेल्डन का मशवरा करने नहीं आएंगे। अपना जो काम है वो बंदा जब नहीं ना करता, जो उसकी असल ड्यूटी है, बाकी सारी। यहाँ एक और भी बात आपसे अर्ज करूँ, कई दफ़ा हमें अपने असल काम की वजह से बरकतें मिलती हैं। जो हमारी असल ड्यूटी होती है उसकी वजह से हमें कई बरकतें और मिलती हैं, तो हम बरकतों, जो बाकी उसके ज़िमनन चीज़ें मिली होती हैं, उनके पीछे भाग जाते हैं और असल काम छोड़ देते हैं। कि तो ज़िमनन मिली है, उस काम की बरकत तो ज़िंदगी में मकासद जो चीज़ें पूरी नहीं करती। हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे एक नौजवान ने पूछा था कि अल्लाह ताला तो बड़ा करीम है, तो फिर बंदों को अजाब क्यों देता है? तो हज़रत रूमी कहते हैं मैंने उसे एक मिसाल दी, वो आपको भी समझ में आएगी, मुझे भी आएगी, क्योंकि हम देहाती लोग हैं। वो कहने लगे एक बीबी ने ना बछड़ा पाला था। वो देहातों में ना बूढ़ी औरतें बाजों का जानवर पालती थी, तो एक पेड़ा आटे का उसे बना के देती, उसका नाम भी को रख लेती थी, मिट्ठू रख लिया, कोई नाम रख लिया, तो आवाज़ देती थी, दौड़ा आता था, पेड़ा मिलेगा। वो पल गया, बड़ा हो गया बैल। अब वो बड़ा तो इसलिए किया था कि हाल के आगे लगाएंगे। खा पी के जब वो जवान हो गया, उसे कहा कि हाल के आगे इसको लगाओ ताकि ये खेत जो है खेती करने के काम आए, खेत में हल चलाए, खेतों की आबादकारी में ये मुआविन बने। तो उसको जब आगे लगाना चाहा तो उसने कहा मैंने तो नहीं लगना। तो बच्चे अम्मा के कहने लगे कि इनू ना कसाइयां नू दइए। सही कह रहा हूँ? उनको पता है ना घर का पला हुआ है, अपना है, प्यारा है,
लेकिन क्या कहते हैं, इतने नहीं इंज हुंदा, बोलते नहीं, तुसी नाराज हो। मैं तो बस गया, अगले 5-7 मिनट गल मुक जानी, टाइम ही थोड़ा है। भाई जाता है कि नहीं कसाइयों के पास, अम्मा 2-3 दफ़ा कहती है कि चलो रहने दो, ठीक हो जाएगा। वो भी कोशिश करते हैं, कोई नकेल शकेल डालते हैं, कोई खींचते हैं, कोशिश करते हैं। चल गया तो की आखिद हाले कड्ढन डे हैं इनू, जे ते निकल जाए हाले तो फिर ते, और अगर ना निकले तो फिर। हजरत रूमी कहने लगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब ने तुझे पैदा इबादत के लिए किया है। तो जब तू अपने घर में जानवर पाले, प्यार भी तेरा बड़ा है, और वो जिस काम के लिए रखा है वो काम ना करे तो तू कसाई को देता है, तुझे पता है वो काट डालेगा, बोटियां करेगा, लहू बहाएगा, तो बर्दाश्त करता है ना। क्यों कि ये हिकमत का तकाजा है। क्या फिर बाकी बैल का क्या कसूर है जो ड्यूटी कर रहे हैं? ये कोई नवाब है कि मैंने हाल में भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, और फिर भी खाए पिए? होता नहीं ना ऐसे। अल्लाह ने मखलूक पैदा की है अपनी इबादत के लिए। अगर ये इबादत ही ना करे, फटे पे बैठी रहे, फजर के टाइम सोई रहे, जोर के टाइम दुकान पे रहे, असर के टाइम चाय वाली दुकान पे, मगरब के टाइम बर्गर वाली दुकान पे, इशा के बाद वो 5-7-10 लोगों पे तबसरा करे, और नमाज पढ़िया करो, कहते मौलवी साहब दुआ करो। तो मैं क्या रोटी खान तो पहला भी दुआ कराओ ना, खादी नहीं जाती दुआ करे। अज तनख्वाह लैन जान तो पहला भी दुआ कराओ ना। कभी किसी ने कराई है कि पैसे आ गए बैंक में, तनख्वाह आ गई है, मेरा लेने जाने को दिल, ज़रा दुआ करे आज, तो नमाज के लिए दुआ कराने आ गए हो। अजीब फ़लसफ़ा है ना। यानी आपने भैंस बेची, ट्रैक्टर बेचा, ज़मीन बेची, बंदा पैसे लेन आ गया तो कहता मौलवी जी दिल नहीं पे करदा, जानते ज़रा दुआ करे आज। कराई कभी? कमाल बात है। नमाज का नाम लो, कहते दुआ करो। भाई जो बाकी बगैर काम जो जायज़ हैं आप बगैर दुआ के कर रहे हैं, सिर्फ अहमियत की बात। अल्लाह ताला ने यहाँ किसी मकसद के लिए भेजा है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब कहते हैं मौत और हयात इसलिए पैदा की है कि पता चले तुम में बेहतर अमल कौन करता है। तुम तो अभी 5 नमाजों को पक्के नहीं हो रहे, यहाँ तो बड़े बेहतर अमल करने थे, मखलूक की खिदमत करनी थी, दीन का काम करना था, अनपढ़ों को तालीम देनी थी, बेनमाजियों को नमाजी करना था, बेज़ौक़ लोगों को ज़ौक़ वाला करना, रब के दरवाजे से जो दूर थे उन्हें अल्लाह की मार्फत का रास्ता दिखाना था, बेअदबों को मदीने वाले महबूब का अदब सिखाना था। तो इतने काम कारे जहां दराज है, इतने काम करने वाले थे, और ये तो अभी 5 नमाजों पे पाबंद नहीं हो रहे। तो दोस्त, जो लोग मकासद पूरे नहीं करते, जो लोग कहते हैं ना मैं जनाब बोर हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा दिल नहीं लग रहा, वो क्यों नहीं लगता भला? बेकार आदमी बोर हो जाता है। बेकार आदमी, जो बंदा मुस्तकिल, ये देखे ना, ये अल्लाह ने जोड़ पैदा किया है घुटने में, टखने में, कोनी में, बाजू में। आप लेट जाएं, तजर्बा कर लें कि आपने 8 दिन पूरे उठना नहीं, जोड़ हिलाने नहीं। 8 दिन उठो ना, उठा जाएगा ही नहीं। फिर वो साढ़े वडेरे कहते ना मैनू काम करन दो, जे मैं बह गया तो फिर देखो ना, तुहानू पता है गल का, जे बह गया तो फिर मैं, जेड़ा बंदा नेक काम तो रह गया, फिर वो जेड़ा तारीखा पे देंदा ना रोज़ियां तो शुरू करांदा, हज कर रहा वहाँ, तो वो रह गया, जो पीछे रह गया सो। और माफ़ी होती है मजबूरी की, गफलत की माफ़ी नहीं होती। जो बच्चा कहे ना आके स्कूल के घर में फौतगी हो गई थी, बीमार हो गया था, तो उसे उस्ताद कुछ नहीं कहते, बिठा लेते हैं। और अगर घर में पता हो कि घर से तो गया था पर स्कूल कॉलेज मदरसे गया, उसको भी उस्ताद माफ़ी देते हैं घर वाले, क्योंकि ये मजबूरी नहीं, ये गफलत है। हमारा मसला ज़्यादा मजबूरियों का नहीं, हमारा मसला गफलतों का है। हम सुस्त हैं, हमें पता सारा ही है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। हमारा रौला गफलत का है।
देखे ना, सियासता में हदीस मौजूद है। एक जंग में सहाबा कहते हैं, हमने अर्ज किया था या रसूलुल्लाह, इस जंग में तो हमने बड़ी मेहनत की, अल्लाह बड़ा अजर देगा। तो हुजूर ने फरमाया कुछ सहाबा ऐसे हैं जो मजबूरी की वजह से आ नहीं सके, आए नहीं, लेकिन घर बैठे बैठे अल्लाह उन्हें भी उतना अजर देगा जितना तुम्हें सफ़र करने पर अजर दिया है, उतना ही उन्हें घर बैठे मिलेगा जितना तुम्हें जिहाद करने पर अजर मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, कुछ मुझसे सुस्ती हो गई थी एक जंग में। मैंने कहा कल चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, तो रह गया कि आ नहीं। कहते मुनाफिकों ने तो झूठ बोल दिए, ये मजबूरी थी, ये मजबूरी थी, हुजूर चुप कर गए। मैंने कहा हुजूर गलती हो गई थी, भूल गया था, भूल गया था। कहते हैं 50 दिन हुजूर नाराज रहे। अपने लिए तो 3 दिन से ज्यादा रहना इजाजत नहीं, लेकिन ये तो दीन के लिए है ना। 50 दिन हुजूर ने नाराजगी रखी। मैं जाता था, पर जब मैं हुजूर को देखता था तो सरकार चेहरा फेर लेते थे, और मेरे जब इधर उधर ध्यान होता था तो हुजूर देखते थे, यानी मैं वेखा ते महबूब ना वेखे। जदों ना वेखा ते वेखे, एडे नसीब किथों ततड़ी दे, वो मेरे विच वेखण दे वेखे। यार ते तेरे अंदर वसदा है, तेनू एवें ही पैन भुलेखे, पर गुलाम फरीदा असां बुए यार दे मरना भावें वेखे या ना वेखे। ये भी तय है। कहते गया नहीं, बड़ी बड़ी आफरें आई, मुल्क शाम के लोगों ने आफर की, पर मैं रोया। मैंने कहा महसूस थोड़ा सा हुआ हूँ, गलती हो गई है, पर मैं कोई महबूब का गद्दार तो नहीं ना, मेरा बोले या चोले या माफ़ करी, गलती हो गई ना। कहते हैं फिर मुझे अल्लाह ने शान ये दी कि मेरी तौबा का ऐलान कुरान ने फरमाया। दोस्तों ये जो है ना, हमारा रट्टा ये है कि हम अपने असल मकसद से हट गए। इधर उधर का सारा ही पता है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना किधर चला ना। अपना असल काम करें, अपनी असल ड्यूटी करें, असल काम करें अपना। जो असल काम है ना, उससे पीछे हटना असल काम। मुझे ना कुछ दोस्तों ने एक दफ़ा मशवरा दिया कि अपनी रिहाइश आप थोड़ी सी ना साइड पे कर लें। कुछ ऐसी ज़रूरियात थी, हकायक थे, हालात थे, कुछ मुझे तब्दीली करनी थी। तो मैं 2-4 जगहों पे गया चेंजिंग के लिए, तो मैं वापस आ गया। मैं कहा यार उत्थे मसीत दूर है, उत्थे मस्जिद को रहना है। वो मैंने कहने लगे हज़रत साहब है तो कोई बंदा गल ही नहीं करता, लोग तो कहते ने गड्डी बूहे अगे आती है कि नहीं। लोग तो देखते हैं कि सीवरेज का निज़ाम ठीक है, गैस बिजली है, तो मसीत। मैं कहा यार टुर भावें जिथे जाइए मर्जी है, तो असी मसीत ना, मस्जिद के बगैर गुजारा कोई, जिंदगी सारी मस्जिद में गुजर गई, गुजारा कोई नहीं मस्जिद के बगैर। लिहाजा रहना वही है जहाँ मस्जिद नेड़े हो। अपना जो असल काम है उसे कभी भी छोड़ना, अपने मकासद से कभी पीछे नहीं हटना, कभी भी। अपने आप जब ये तय कर लेते हैं ना, फिर कई दफ़ा बड़ी सख्त मसला भी हो तो बंदा, टाइम इतना है नहीं बात कोई कर सकूं आपसे। मुझे तो पता था कि मैंने दुआ के लिए जाना है, फिर मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो जब कल मैंने हालांकि गुजारिश की थी कि कोई आप ऐसा प्रोग्राम ना बनाइएगा। चलें खैर, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आप हज़रात को, ये भी मौका मिल गया आपसे बात करने का। इमाम अहमद बिन हम्बल ना वज़ू कर रहे थे, तो आपने एक बुच्छू देखा कि वो पानी में डूब रहा है। तो इमाम साहब ने उसे ना उठाया, पानी से बाहर निकाला, दरिया किनारे थे, झील किनारे, उसको निकाला तो उसने आपके हाथ पे डंग मारा। इमाम साहब ने खुश्की पे रख दिया। फिर वज़ू करने लगे तो गीला हो गया था वो बिच्छू। अब वो थोड़ा सा पत्थर पे चला तो फिर पानी में गिर गया। इमाम साहब ने फिर निकाला, उसने फिर डंग मारा। आप फिर वज़ू करने लगे, वो थोड़ा सा चला, पत्थर बिल्कुल मुलायम था, वो बिच्छू गीला था, वो थोड़ा चले फिर गिर जाए। 7 दफ़ा इमाम साहब ने निकाला, उसने 7 डंग मारे। एक बंदा देख रहा था, कहने लगा हुजूर दफ़ा करें।
आपका सारा हाथ जख्मी कर दिया है। तो इमाम साहब कहने लगे अच्छा जी, वो अपनी बुरी आदत पे डट गया है और मैं अपनी अच्छी छोड़ दूं? वो बुरी पे डट गया है, गलत काम करता है तो डट के कर रहा है, डंग मार रहा है तो डट के, और मैं डूबने वालों को बचाऊं तो शर्मा शर्मा के बचाऊं? मैंने भी बचाना है तो डट के ही बचाना है। मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं बुरी पे डट के? इसलिए कभी भी हमारे हाजी अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह ना, बीबी बगैर पर्दे के गुजर रही थी तो फरमान लगे पुत्र पर्दा कर। बड़े साढ़े वर्गे बंदे सिर्फ मजमा ही होवे ते तकरीर करते हैं, अगे पिछे ना कभी निकाह टाइम भी जाके आखना चाहिए पर्दा करो जी ता पढ़ाना है। देखिए बात हुई कि मतलब आप सिर्फ हम ये मस्जिद में ही सारा कुछ है, और भी कई बंदे को खड़ा होना आना चाहिए। भाई साहब फरमान लगे पुत्र पर्दा कर, वो कहनी बाबा जा अपना काम कर। फरमान लगे पुत्र मेरा यही काम है, मैं काम में लगा, मैं काम ही तो मैं करदा, तलकीन कर रहे हैं, यही मेरी ड्यूटी है। तो मकसद से कभी पीछे ना हटे। नमाज तवज्जो से, इबादत तवज्जो से, खैर का पैगाम तो तवज्जो से।